हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेसन शुड विजार्ड हिट मम्मी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। नॉट सो लिटिल एनीमोर, एनीमोर और ज़्यादा, जो अब और ज़्यादा छोटी नहीं है। द बम्स आर फिट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड। बम्प होती है आवाज़, हर फिट मेड जो उसके पैर कर रही थी, अंडर द कवर्स चद्दर के अंदर, हाफ वे डाउन आधे नीचे थे, द बेड बिस्तर से। तो उसके पैर जो आवाज़ कर रहे थे चद्दर के अंदर, वो पैर बिस्तर से आधे नीचे लटके हुए थे। मतलब उसके जो पैर थे वो आपस में टकराने से जो आवाज़ कर रहे थे चद्दर के अंदर बिस्तर पर, वो बिस्तर से आधे नीचे लटके हुए थे। देयर बिग डबल बेड, और ये उनका बड़ा डबल बेड था। दैट दे लेट हर बी मीन होना, रखना, छोड़ देना, जिसे वो छोड़ देते थे इन बिस्तर पर। फॉर नैप्स, नैप होता है झपकी लेना, थोड़ी देर के लिए सोना। एंड व्हेन शी वाज सिक, और जब वह बीमार होती थी। तो यह उनका बड़ा सा डबल बेड था जिस पर वो मतलब उसके पेरेंट्स उसे सोने के लिए छोड़ देते थे या फिर तब छोड़ते थे जब वो बीमार होती थी। तो अब शुरू से पढ़ते हैं ब्रैकेट से बाहर वाले पार्ट को। द लिटल गर्ल हैड एट लास्ट अरेंज्ड हरसेल्फ। अरेंज होता है व्यवस्थित करना, आराम से लेटा लेना। तो छोटी लड़की ने अपने आप को आखिरकार व्यवस्थित कर लिया, आराम से लेट गई। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट। एंड फ्रॉम द वे, और जिस तरह से, हर फैट फेस उसका मोटा चेहरा, डीप इन द पिलो जो पिलो में गहराई तक धंसा हुआ था, शोन चमक रहा था, इन द सनलाइट सूर्य की रोशनी में। और जिस तरीके से उसका मोटा चेहरा जो पिलो में तकिए में गहराई तक धंसा हुआ था, वो सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। शिफ्टिंग, शिफ्ट होता है छन कर आना। थ्रो द ड्रॉन सीड्स, ड्रॉन मीन गिरे हुए, शेड्स पर्दे। और जिस तरीके से उसका मोटा चेहरा जो कि तकिए में गहराई तक धंसा हुआ था और वो गिराए हुए पर्दों में से छन कर आती हुई सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। इट डिड नॉट सीम, सीम मीन दिखाई देना, ऐसा नहीं दिखाई देता था या ये दिखाई नहीं देता था। फैंटेस्टिक, अद्भुत। दैट्स अ मैजिक वुड ओकर, ओकर होता है हो जाना। तो इससे यह दिखाई नहीं दे रहा था, इससे कोई भी ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही थी अद्भुत कि कोई जादू हो जाएगा। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, और वह इन्फेंट होता है नवजात बच्चा, और वह 2 साल के नवजात बच्चे की तरह झपकी लेने लग जाएगी। इसको यहाँ से पढ़ते हैं कि भी उस लड़की ने अपने आप को आखिरकार व्यवस्थित कर लिया और आराम से लेट गई। और जिस तरीके से उसका मोटा चेहरा जो कि तकिए पर गहराई तक धंसा हुआ था, वो गिरे हुए पर्दों में से छनकर आती हुई सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। तो इससे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, कोई भी अद्भुत बात नहीं लग रही थी कि कोई जादू हो जाएगा और जो एक 2 साल के नवजात बच्चे की तरह सो जाएगी, मतलब वो सोने वाली नहीं थी। हर ब्रदर बॉबी वाज 2, उसका भाई बॉबी 2 साल का था। एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बोटल, अस्लीप जो है एडजेक्टिव होता है, सोया हुआ, और वो पहले ही अपनी बोतल के साथ सोया हुआ था। जैक आस्ट, जैक ने पूछा, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, आज कहानी किसके बारे में होगी। तो जैक ने जो से पूछा कि आज मैं तुम्हें किसके बारे में कहानी सुनाऊं। रोजर, जो स्क्वीज्ड हर आइज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वाज थिंकिंग। तो जो स्क्वीज होता है सिकोड़ना, हर आइज अपनी आंखों को शट बंद कर लिया। तो जो ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए बंद कर लिया, एंड स्माइल्ड और वो मुस्कुराई, टू बी थिंकिंग सोचते हुए, सी वाज थिंकिंग जिसके बारे में वो सोच रही थी। तो जो ने मुस्कुराते हुए और जो बात वो सोच रही थी उसको सोचते हुए अपनी आंखों को सिकोड़कर बंद कर लिया और कहा, रोजर के बारे में होगी आज की कहानी। हर आइज ओपन्ड, उसकी आंखें खुली,
हर मदर्स ब्लू, जो कि उसकी माँ की आंखों की तरह नीली थी। स्कंक, उसने कहा स्कंक, तो पहले उन्हें बोला रोजर, फिर बोला स्कंक। शी सैड फर्मली, फर्मली मीन जोर देकर, दृढ़ता से, तो उसने दृढ़ता से कहा रोजर स्कंक। अ न्यू एनिमल, एक नया जानवर। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, उन्होंने अवश्य ही नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में बातें की होंगी। जो स्कंक जानवर होता है ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है और ये वाकई में बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है। तो जो थी वो अब नर्सरी स्कूल में जाती थी बिकॉज शी इज़ 4 years ओल्ड। तो इसलिए जैक समझता है कि उसने ज़रूर ही ऐसे किसी एनिमल के बारे में अपनी नर्सरी स्कूल में सुना होगा। हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टिड जैक टू क्रिएटिव इंथुसियाज्म। हैविंग ए फ्रेश हीरो, एक नए हीरो को पाकर, मोमेंटरीली, अक्षण भर के लिए, स्टिर्ड, भर दिया, जैक को क्रिएटिव, रचनात्मक, इंथुसियाज्म, उत्साह। तो एक नए हीरो को पाकर अक्षण भर के लिए जैक रचनात्मक उत्साह से भर गया था। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा ऑल राइट, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, इन द डीप डार्क वुड्स, डीप मीन्स बहुत गहराई में, डार्क वुड्स मीन घने घने जंगल, वुड्स जंगल होते हैं, डार्क मीन घना। तो एक बार घने जंगलों में बहुत ज़्यादा अंदर, देयर वाज ए टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक। टाइनी होता है छोटा, मतलब आकार में छोटा, लिटिल मतलब उम्र में छोटा, क्रिएचर जीव, बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक। तो जैक क्या कहता है, एक बार घने जंगलों के बहुत अंदर एक छोटा जानवर रहता था जिसका नाम रोजर स्कंक था। तो ये मतलब समझ में आया ना टाइनी और लिटिल का। टाइनी का मतलब उसका साइज भी छोटा था और लिटिल मतलब उसकी उम्र भी छोटी थी। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, स्मेल होता है गंध आना, और उसमें से बहुत बुरी गंध आती थी। अब जो स्मेल है वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो बैड स्मेल जो होती है उसको बोलते हैं ओडर, ODOR। यस, जोश है, तो जो ने हामी भरी अब। हाँ, ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटल वुडलैंड क्रीचर्स वुड प्ले विद हिम। ही स्मेल्ड सो बैड, उसमें से इतनी बुरी गंध आती थी, दैट नन ऑफ द अदर लिटल, कि कोई भी दूसरा छोटा, वुडलैंड होता है जंगली भूमि, क्रिएचर जीव, वुड प्ले विद हिम, तो उसमें से इतनी बुरी बदबू आती थी कि जंगली भूमि का कोई भी दूसरा छोटा जानवर उसके साथ नहीं खेलता था। जो लुक्ड एट हिम सोलेमली, सोलेमली, सोलेमली होता है गंभीरता से, तो जो ने उसको गंभीरता से देखा। सोलेम होता है, इसको सोलेम बोला जाता है, एन साइलेंट होता है, सोलेमली। शी हैडंट फोरसीन दिस, फोरसीन होता है पूर्व कल्पना करना, तो उसने इसकी पहले कल्पना नहीं की थी, जो बात जैक ने बताया था। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, वेन एवर जब भी वो बाहर खेलने के लिए जाता, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, जेस्ट होता है उत्साह, कंटिन्यू जारी रखना, तो जैक ने उत्साह के साथ कहना जारी रखा कि जब भी वो खेलने के लिए बाहर जाता, रिमेंबरिंग, याद करते हुए, शर्टेन, कुछ, ह्यूमिलिएशंस, अपमान, ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड। तो जैक ने उत्साह से कहना जारी रखा और इसके दौरान ही वो अपने बचपन में जो उसके साथ अपमान हुए थे उनको भी याद करता है। तो अपने बचपन के कुछ अपमानों को याद करते हुए जैक ने उत्साह से कहना जारी रखा, ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, तो सभी दूसरे छोटे जानवर चिल्लाने लगते। तो जब भी रोजर स्कंक खेलने जाता था सभी छोटे जानवर चिल्लाने लगते, उफ ओह, हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक। स्टिंकी होता है बदबूदार, तो वो कहते ओह ओह, ये रोजर बदबूदार स्कंक आ गया। एंड दे वुड रन अवे, और वो भाग जाते। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, ऑल अलोन मीन बिल्कुल अकेला, और रोजर स्कंक वहाँ बिल्कुल अकेला खड़े रहता।
and 2 little round tears would fall from his eyes, और 2 छोटे गोल आंसू उसकी आंखों से गिरते। The corners of Joe's mouth drooped down. The corners of Joe's mouth, जो के मुंह के कोने, ड्रूप होता है झुक जाना, डाउन नीचे की तरफ। तो जो के मुंह के दोनों कोने नीचे की तरफ झुक जाते। एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड, बेंड होता है झुक जाना, फॉरवर्ड आगे की तरफ, और उसका नीचे वाला होठ आगे की तरफ झुक जाता। एज ही ट्रेस्ड विद ए फोर फिंगर, ट्रेस होता है पहुँचना, फोर फिंगर तर्जनी उंगली जो अंगूठे के साथ लगती होती है उसको फोर फिंगर बोलते हैं। इसको इंडेक्स फिंगर भी बोला जाता है। अलोंग द साइड ऑफ हर नोज, उसकी नाक की दिशा में। द कोर्स, उसी प्रकार। ऑफ रोजस कंक टीयर्स, जैसे कि रोजस कंक के आंसू पहुँच रहा हो। तो जो के जो मुंह के कोने हैं वो नीचे की तरफ झुक जाते और उसका नीचे वाला होठ आगे की तरफ झुक जाता, क्योंकि वो रोजर स्कंक को जब दुख होता कि उसका कोई भी दोस्त उसके साथ नहीं खेल रहा है, तो वैसे ही दुख को जो महसूस करती है और वो भी रोने जैसा मुंह बना लेती है, तो इसलिए उसके मुंह के दोनों कोने नीचे झुक जाते हैं, नीचे वाला होठ आगे झुक जाता है। और जो जैक है वो अपनी तर्जनी उंगली से उसकी नाक की दिशा में उसके आंसू पोंछता है, जैसे कि वो रोजर स्कंक के ही आंसू पोंछ रहा। Won't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. तो जो है वो एक ऊंची एंड फेंटली, थोड़ी सी रफ, कर्कश, जो थोड़ी सी ऊंची और थोड़ी सी कर्कश आवाज़ में पूछती है, वॉन्ट ही सी द आउल? वॉन्ट मीन विल नॉट, क्या वो उल्लू से नहीं मिलेगा? तो ये हमारा लेसन है, इसके क्वेश्चन का हाईलाइट किया गया है, इनको लिखेंगे, याद करेंगे। थैंक यू।